हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पिछले कुछ इंस्ट्रूमेंटल्स के बारे में बताया था कि जब किसी चीज को गाते हैं, चाहे वो म्यूजिक में कोई भी चीज हो, चाहे लोग संगीत हो या संगीत हो, क्लासिकल म्यूजिक हो, किसी भी तरह का कुछ भी गाते हैं तो उसमें इंस्ट्रूमेंटल की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ उसके जो इंस्ट्रूमेंटल है आज उनके बारे में बताएंगे। वो यह बताएंगे कि उनको किस तरह से लिखना है या फिर आगे बढ़ना है। जैसे कि सितार है, हारमोनियम है, तबला है, गिटार है, जितनी भी चीजें होती हैं तो उनके आगे क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो आज एक सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटल जो शायद हर बार यूज होता है, हर जगह यूज होता है, खास करके क्लासिकल म्यूजिक में तो स्पेशली यूज होता ही है। जिस तरह से हारमोनियम का उपयोग है, तबले का उपयोग है, ठीक उसी तरह से किसका उपयोग है, सितार का। तो वे सितार के बारे में आज थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। किस तरह से कि क्वेश्चन जो आपको बन रहा है क्या है, सितार के अंग बताइए या फिर सितार को किस तरह से मतलब उसका यूज करते हैं। तो जो यूज है उसके जितने भी आपको डिटेल आएंगे उसके अंदर जो डिस्क्राइब किया जाएगा वो उसको पढ़ के तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है, जब तक किसी चीज को पहले थ्योरी समझ लें उसके बाद उसके अंदर का या उसको किस तरह से लिखना है, कैसे समझना है, वो बताएंगे। तो क्या है, सितार के अंग, जैसे हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं, यह जैसे बोलते हैं बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। तो ठीक उसी तरह से कि हमारे जो बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं कि उनके एक बनाते हैं तो उसके सामने लिखते हैं ना, कोई भी चित्र बनाया उसके सामने लिखते हैं कि ये कौन सी चीज है, दूसरे में बताए ये कौन सी चीज है, तीसरे में बताए ये कौन। तो ठीक उसी तरह से जैसे कि सितार का चित्र देखा होगा तो उसी के आगे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन क्या बन गया कि सितार के अंग कौन कौन से हैं। मतलब अगर तार है तो तार के सामने बताएंगे कि तार है, पहले तो उनके नाम क्लियर करेंगे उसके बाद में तब आगे बढ़ेंगे। तो ठीक इसी तरह से क्वेश्चन क्या बनना है कि सितार के अंग के बारे में बताएं, क्योंकि समझ में नहीं आएगा ये अंग क्या है। तो अंग क्या है, वो जो नाम है उनको अंग से परिभाषित किया है। तो क्या कहना है, सितार के अंग बताइए। या अथवा करके नाम। अब उत्तर क्या आ रहा है, उत्तर हमारा क्या है कि जो सितार है, जो सबसे पहला अंग इन्होंने बताया कौन सा, एक तो आता है तुम्बा, कील, जो सबसे पहला है वो कौन सा है, तुम्बा, कील, तबली। पहले उनके नाम लिखेंगे फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तुम्बा, कील, और तीसरा कौन सा आया, तबली, गुरज। तबली, गुरज, और पांचवा डा, गुल। डा, गुल। छठा क्या बताया, गुल। सातवां मन का पर्दा, मन का, फिर इसके बाद हम बताए क्या, 8 पर्दा, 9 10। ये जो 8 के बाद ये पर्दा बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, आटी, तार है, खुटिया। अटी, तार है, कुटिया। ये जो लास्ट में 2-3 बता रहे कौन कौन से हैं, तरफ, मिजराब, तार। तरफ, मिजराब, तरफ,
शरीर के पार्ट है, तो इसी तरह से ये इनके पार्ट बता रहे किसके, सितार के। ये सितार मतलब जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल है जिसके हम गाते हैं, क्या गाते हैं, जो बेस हमारा क्लासिकल म्यूजिक है जो हम पढ़ रहे हैं, मेन उसमें जैसे जो 5-6 इंस्ट्रूमेंटल आ रहे हैं, तो ये उसका एक अंग है या उसका एक हिस्सा है। ठीक इसी तरह से जो ना सबसे पहला बताया तुम्बा। अरे तुम्बा को किससे बताएंगे, इस सितार के नीचे का भाग जो गोल लौकी की तरह होता है, तुम्बा कहलाता है। सितार का नीचे का गोल भाग लिख देते हैं, नीचे का भाग जो गोल तुम्बा, ये किसकी तरह होता है, क्या है, लौकी की तरह। एक इन्होंने उदाहरण दे दिया कि किसकी तरह है, तो बताया लौकी की तरह। अब दूसरा ये कौन सा बता रहे, कील। तुम्बे के नीचे के भाग में जिस वस्तु से सितार को तार, जिस वस्तु से सितार के तार बंधे जाते हैं, तम्बे के नीचे के भाग में तार बांधे जाते हैं। कील अथवा मोंगरा कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको मोंगरा नाम से भी जानते हैं। फिर जो तीसरा ने बताया तबली। तबली क्या है, तुम्बे का थोड़ा भाग काट कर पतली लकड़ी से ढक दिया जाता है। एक बार फिर से, तुम्बे का थोड़ा भाग, तुम्बे का थोड़ा भाग, तुम्बे का थोड़ा भाग काट कर पतली लकड़ी से काट कर पतली लकड़ी से तुम्बे का थोड़ा भाग काट कर पतली लकड़ी से ढक दिया जाता है। घुरज। अब ये घुरज क्या है, तबली के ऊपर लकड़ी या हाथी दांत की एक चौकी होती है। तबली के ऊपर एक चौकी होती है। उसके बाद में डाल, ये कह रहे हैं इसको घुरुच तथा
या ब्रिज भी कहते हैं। गुरुज या फिर इसको ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, ब्रिज। अब इसके बाद में क्या कह रहे हैं, डॉट। अब इसमें क्या है, सितार की लंबी खोखली लकड़ी, सितार की लंबी पतली, सितार की लंबी पतली खोखली, खोखली लकड़ी, लंबी पतली खोखली लकड़ी, जिसमें पर्दे बंधे रहते हैं, ढाक कहलाता है। इसमें क्या होता है, पर्दे बंधे रहते हैं। फिर गुल। अब ये क्या कह रहा है, गुल में यह वह भाग है जहां तुम्बी तथा ढाल जुड़ते हैं, जहां एक बार फिर से, जहां यह वह भाग है जहां तुम्बी और ढाल जुड़ते हैं। जुड़ते हैं या जोड़े जाते हैं, एक ही बात है। अब ये कह रहे हैं मनका। ये मनका क्या है, सितार के तार को मिलाने के लिए इसमें जो मोती पिरोए जाते हैं उनको मनका कहते हैं। सितार में जो मोती पिरोए जाते हैं उनको अब ये कितने हो गए, 7। 7 के बाद ये जो 8वां है पर्दा, ये क्या कह रहे हैं, सितार में डाल के ऊपर पीतल अथवा लोहे की सलाई के टुकड़े तांत से बांधे जाते हैं। सितार में ढाल के ऊपर पीतल अथवा लोहे के सितार ढाल की पीतल अथवा लोहे के सलाइयों के टुकड़े तांत से बांधे जाते हैं। फिर इन्होंने बताया अटी। ये अटी क्या है, सितार के ऊपर सिर पर हाथी दांत की 2 पट्टियां होती हैं। सितार के ऊपरी सिरे पर हाथी दांत की 2 पट्टियां होती हैं।
बांध दिया जाता है। दूसरी पट्टी जिससे बांधा जाता है। ठीक, अब इसके बाद क्या करें, खुटिया, मतलब इसके आगे का जो है उस पे क्या लिखना है, तार, सितार के तारों को कसने के लिए ढाल में लकड़ी के कुछ चाबियां होती हैं जिन्हें खूंटी कहते हैं। सितार के तारों को कसने के लिए सितार के तार को कसने के लिए ये एक तरह से चाबी का काम करती है, इनको क्या कहते हैं, कुटिया। अभी तरफ, ये तरफ भी उसी तरह से जिसमें बाकी स्टेप थे ठीक उसी तरह से तरफ भी है। अच्छे सितार में पर्दे के नीचे कुछ पतले तार होते हैं। अच्छे सितार में पर्दे होते हैं। अब क्या बच रहा है, अब आपके बच रहे दो पॉइंट, कौन कौन से, मिजराब और दूसरा तार। आगे मिजराब क्या है, लोहे के तार की बनी हुई वह वस्तु जिसे दाहिने हाथ की तर्जनी में फंसाकर सितार के तारों को आघात करते हैं और मिजराब कहलाती है। मतलब लोहे के तार की बनी हुई, ये किसकी बनी होती है, लोहे के तार की, लोहे के तार की बनी। एक बार फिर से, ये जो इन्होंने बताया मिजराब वो क्या है, लोहे के तार की बनी हुई वह वस्तु जिसे दाहिने हाथ की तर्जनी में फंसाकर, जिसे दाहिने हाथ की तर्जनी में फंसाकर बजाते हैं। अब लास्ट जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, तार। तार मतलब तरफ के तारों के अतिरिक्त सितार में सात तार होते हैं। तरफ के तारों के अतिरिक्त, ये जो बताया तरफ, तो क्या कह रहे हैं, तरफ के तारों के अतिरिक्त तरफ के तारों के अतिरिक्त इसमें एक बार फिर से, तार जो इन्होंने कहा वो क्या कर रहे हैं, तरफ के तारों के अतिरिक्त सितार में सात तार होते हैं। सात स्वर होते हैं। आगे कह रहे हैं जिन्हें नीचे उन्हें मिलाने की विधि पर प्रकाश डाला जा सकता है।
मिलाने का कार्य करती है। अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या बताई कि सबसे पहले मैंने बताया कि उत्तर भारतीय संगीत में सितार एक लोकप्रिय वाद्य है। पहले हम उस चीज के बारे में बताएंगे, फिर इसके बाद इसके अंदर का पढ़ेंगे क्या कि सितार जो है वो एक उत्तर भारतीय संगीत में, मतलब ये जो अपना संगीत है उसमें स्पेशली इन्होंने क्या बताया कि उत्तर भारतीय संगीत में सितार एक लोकप्रिय इंस्ट्रूमेंटल में से आता है या वाद्य है, मतलब जिसको बजाते हैं। पाश्चात्य देशों में भी इसका प्रचार धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसकी मधुरता श्रोता को अपनी ओर शीघ्र उत्कृष्ट कर लेती है। इनमें पर्दे होने के कारण प्रारंभ में यह सरल है, किंतु जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं कठिन होता जाता है। और फिर इसके बाद में इन्होंने क्या कहा, ये तारों की जो इन्होंने बात करी, जो इतने सारे स्टेप बताए, कौन कौन से बताए कि सबसे पहले बताया तुम्बा क्या है, ये नीचे के भाग है जो गोल होता है और लौकी की तरह होता है। अब इसमें आप देखते हो आपका क्या बन गया कि जो तुम्बा है उसका आकार लौकी की तरह है या नहीं है, या फिर गोल है, या फिर इस गोल के अतिरिक्त और जो शेप आ रहे हैं उस तरह का है, या फिर एग्जैक्टली गोल ही है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हर लाइन में एक ये क्वेश्चन तैयार हो गया। दूसरा कह रहे हैं तुम्बे के नीचे के भाग में जिससे तार बंधे जाते हैं वो क्या कह रहे हैं, मोंगरा या फिर कील। अब क्वेश्चन क्या बना कि तुम्बे के नीचे के भाग में जो तार बता रहे हैं जिससे तार बांधे जा रहे हैं उसको कील के नाम से जानते हैं या मोंगरा नाम से जानते हैं, या फिर दोनों ही जो नाम है वो सेम है, काम एक ही है लेकिन नाम दोनों के अलग अलग है। अब तीसरा इन्होंने कहा, ये दूसरा क्वेश्चन तैयार हुआ। तीसरा क्या उन्होंने बताया, तबली। अब ये कह रहे तुम्बे का थोड़ा भाग काटकर पतली लकड़ी से ढक दिया जाता है, मतलब ये जो गोल आकार होता है ठीक उसी के नाप का उसको काट के उसी के ऊपर रख दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा थोड़ा भाग, मतलब जितने की उनको आवश्यकता थी, ये नहीं कि उससे ज्यादा कर दिया या उससे कम कर दिया, सेम उनको जितनी नाप चाहिए थी उतनी उन्होंने काट के उसको सेट करा। अब ये कह रहे गुरज, तबली के ऊपर हाथी दांत की चौकी होती है। अब ये क्वेश्चन क्या बना, तबली के ऊपर, अब इन्होंने स्पेशली क्या बताया, हाथी दांत, क्योंकि लकड़ी जो है ये स्पेशली किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या बता दिया, हाथी के दांत, जो हाथी के दांत होते हैं उसकी ये बात करें कि तबली के ऊपर हाथी दांत की चौकी होती है। इसको भी दो नामों से जाना जाता है, पहला गुरज और दूसरा ब्रिज। आगे क्वेश्चन है कि हाथी दांत की जो गुरज की बात करी जा रही है वो चौकी नुमा आकार की है या नहीं, पहले तो ये क्वेश्चन बना। दूसरा कि वो गुरज या फिर ब्रिज दोनों नामों से जानी जाती है या फिर वो एक ही नाम से जानी जाती है। फिर ये क्या कहते हैं, जो दांत सितार की लंबी पतली खोखली लकड़ी पर्दे बंधे रहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक लकड़ी जो है खोखली होती है, मतलब खोखली लकड़ी का होता है और उसमें क्या होते हैं, पर्दे बंधे रहते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने क्या कहा, गुल, जहां लंबी तथा धार जुड़ी रहती है, दोनों चीजें एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी रहती है। फिर इनका मनका, ये जो मनका होता है ये मोती मतलब जो उसमें पड़े रहते हैं, बहुत देखा होगा, कितना भी चाहे मतलब बच्चों का खिलौना क्यों ना हो, लेकिन जब सितार अगर आप देखते हो या फिर गिटार लेते हैं तो फिर उसमें थोड़े थोड़े मोती पड़े होते हैं, वो इसीलिए डाले जाते हैं कि भले हम उसको असली रूप में प्रयोग कर रहे हैं या नकली रूप में कर रहे हैं, बात ये नहीं है, बात ये है कि ओरिजिनल है तो भी हम उसको उसी रूप में देख रहे हैं और डुप्लीकेट है फिर भी हम उसको उसी रूप में देख रहे हैं। अब इन्होंने कहा मन का, तो मतलब सितार में जो मोती पिरोए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मन का। अब आगे बढ़ेंगे, ये कह रहे पर्दा। जो पर्दा है ये सितार ढाकी पतली लोहे की सलाइयों के टुकड़े जो होते हैं उससे बांधे जाते हैं, मतलब ये किसके बने हैं, ये पतली लोहे की सलाइयों के टुकड़े ये उससे बने। फिर उनका अटी, सितार के ऊपर सिरे हाथी दांत के दो पट्टियां होती है, मतलब सितार के ऊपर जो सिरे हैं वो किसके हैं, हाथी दांत की जो है वो दो पट्टियां होती है। फिर एक तार है, इसे पट्टी जिसे तार बांधे जाते हैं। अब एक कह रहे खुटिया, सितार के तार को कसने के लिए
कुछ पर्दे होते हैं, जो पर्दे बनाए जाते हैं उसकी बात करें मिजराब। अब जो दो पॉइंट लास्ट में बच रहा है मिजराब, तो ये कह रहे हैं लोहे के तार की बनी जिसमें दाहिने हाथ से तर्जनी में इसे बांधकर बजाते हैं। मतलब लेफ्ट और राइट की बात हो रही है, तो ये जो दो है तो उनमें से क्या कह रहे हैं कि लोहे के तार की बनी जिसमें दाहिने हाथ से तर्जनी को बांधकर बजाते हैं। जो एग्जैक्ट है वो दायां और बायां ये देखने की चीज है। फिर इन्होंने कहा तार। अब जो लास्ट पॉइंट आ रहा है वो क्या है, तारों, ये कह रहे हैं कि तरंग, ये जो ऊपर पहले बता चुके हैं तरंग, तरंग के तारों के अतिरिक्त इसमें सितार के 7 स्वर होते हैं। मतलब अभी तक बहुत से लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है स्वर 7 है या 8 है, तो सच क्या है स्वर 7 ही है, सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद फिर दोबारा रिपीट हो जाता है लास्ट में, तो वो कुल मिलाकर हो जाते हैं 8। पर अगर एग्जैक्ट स्वर की बात करें तो क्या कहते हैं स्वर 7 होते हैं, यह मिलाने का कार्य करती है। तो तार जो उन्होंने बताया तार से ही स्वरों को निकाला जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक जो क्वेश्चन था अपना कि सितार के अंग बताइए, या फिर अथवा करके भी लिख सकते हैं कि अथवा नाम बताइए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर सितार का अर्थ बताते हुए या सितार का किस तरह से प्रयोग होता है वो बताते हुए उसके बारे में या उसके अंगों के बारे में सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब क्वेश्चन एक ही है लेकिन कभी किसकी होगी सचित्र वर्णन, मतलब चित्र सहित वर्णन कीजिए। पहले आप उसका चित्र बनाएंगे, उसके बाद में ये उसके सामने सामने लिखते चलेंगे। जैसे कि सितार देखा होगा, ठीक उसी तरह से, और उसके बाद में फिर इसका अर्थ आज इन्होंने क्या बताया कि प्रथम तार लोहे का होता है। सितार के तार की अगर बात करें तो क्या कह रहे हैं, प्रथम तार लोहे का होता है, इसका प्रयोग अन्य तारों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, इसे बाज का तार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बाज का तार। जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि इसको काय का तार कहते हैं, तो क्या ये इसको किसका तार कहते हैं, काय का नहीं किसका तार कहते हैं, तो क्या कहेंगे कि इसको हम बाज का तार कहते हैं। या तार लोहे का होता है, दूसरा और तीसरा तार पीतल का होता है जिसे मंत्र सा से मिलाते हैं, जिन्हें जोड़ी का तार कहते हैं। चौथा तार लोहे का होता है जिसे मंत्र पा से मिलाते हैं। पांचवा तार पीतल का होता है, इसे मंत्र सा स्वर से मिलाते हैं। इसकी मोटाई अन्य स्वरों की तुलना में अधिक होती है। कुछ सितार वादक चौथे और पांचवें तार का स्थान एक दूसरे से आपस में क्या करते हैं, बदल देते हैं। छठा तार लोहे का होता है जिसे मंत्र सा से मिलाया जाता है, इसे चिपलारी का प्रथम तार कहते हैं। सातवां और अंतिम तार लोहे का होता है जिसे तार सा से मिलाते हैं, इसे दूसरी चक्री का तार कहते हैं। झाला बजाने में चिकरी के तार को विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। मतलब पहले हम उसका अगर अर्थ पूछे तो भी थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं पूछते हैं तो भी 2 लाइनें हमको ऐड कर देते हैं। तो क्या है, अपने क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिटेल में देखने में और पढ़ने में दोनों में ही अच्छा लगता है। अगर इसको ऐड कर रहे हैं चित्र को तो आप चित्र बनाएंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं बनाएंगे। बस ये क्वेश्चन ज्यादातर क्या आता है कि सितार के अंगों के बारे में बताएं। चित्र अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, चित्र अगर आ रहा है तो आप ये मान लो डेफिनेट कि वो 20 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि चित्र बनाने में मतलब थोड़ा टाइम लगता है, 2-4-5 मिनट आपको उसमें देने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद में आप ये सारे नाम देंगे, फिर उसके अंदर जो आ रही डिटेल्स वो भरेंगे। तो ये मान लीजिए कि 15-20 नंबर का क्वेश्चन 100% होगा ही। तो ठीक इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आगे बताएंगे। बाकी अगर इसमें या इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन जो जैसे कि अब आगे पढ़ेंगे कि तबले के बारे में या फिर हारमोनियम के बारे में, या जितने भी अपने इंस्ट्रूमेंटल अपने गाने के साथ यूज हो रहे हैं उनको सबको एक एक क्रम वाइज देखते चलेंगे। लेकिन बस करना क्या है, सिर्फ आपको कंसंट्रेट करके अच्छे से समझना है और समझ के फिर आप उसको याद करेंगे। थैंक यू।